बलराम ने समझाया माँ वो नर नहीं बल्कि नारायण है। और सुनो, रोना मत, जरूर लौट करके आएंगे कृष्ण। इधर भगवान कन्हैया जब पहुंच जाते तो क्या देखा प्रभु ने कि कालिया नाम सो रहा था और नागिनियां जाग रही थी। भगवान जैसे ही सामने पहुंचे, एक नागिनी दूसरी से बोली, बहना देखो किसी का छोटा सा बच्चा आ रहा है। देख ले दीदी, देख ले कितने चटकेलो है। आ तो रहा है। सही कहा दीदी, देख कितने मटकेलो है। और देख ले दीदी कितने हटीलो है। छाती भी चढ़ो, चलो जाकर किससे कह दो कि अभी हमारे पति महाराज सो रहे, और अगर जाग गए तो एक ही फुसकार में इसका अंत हो जाएगा। ए लड़के, अंदर कहाँ चला आ रहा है? तुझे ये नहीं मालूम है हमारे पति महाराज सो रहे नाय कि एक ही फुसकार में, एक ही फुसकार में, एक ही फुसकार में कोलगेट बन जाएगा। लड़का कन्हैया चेहरे की तरफ देखने लगे। नागिनिया बोली, बहना बड़ा हठीला है, इसको प्राणों की परवाह नहीं है। और कन्हैया आगे बढ़े और एक बात कही, सुनो, अरे हमारी तो यहाँ गेंद खो गई, अपनी गेंद लेने के लिए आया हूँ। और जैसे ही कहा कि गेंद लेने आया हूँ, नागिनिया बोली, चले जाओ वरना गेंद के चक्कर में प्राण भी दे जाओगे। कन्हैया कहने लगे, बहुत देर हो गई तुम्हें गुड़ गाते गाते। एक बात सुनो, देखो नागिनियों, हमें हमारी गेंद ला के दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नागिनी बोली, बेटा प्राण प्रिय नहीं है तुम? बोले बहुत ज्यादा। तो फिर वापस चले जाओ, अगर हमारे पति महाराज जाग गए तो एक ही फुसकार में तुम्हारा अंत हो जाएगा। भगवान आगे बढ़े और एक बात की, बहुत देर हो गई। पति की रागिनी सुनाते सुनाते, सुनो, मैं तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आया हूँ, जगा दो अपने पति को। अब भगवान कन्हैया बोले, सुनो, और कुछ बातें उसी से करना है, और जब मरने को मैं आया हूँ तो फिर मरने से क्या डरना है। मेरे जैसे छोटे बालक तेरे पति का मान मिटाएंगे, हम यादव मुरली वाले मुरली यही बजाएंगे। भगवान बोले, छोटा बालक कह रही हो मुझे? अरे जगा दो अपने पति को, तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया हूँ। नागिनी बोली, पागल हो गए, तुम्हारी माँ रो रो के मर जाएगी, और चले जाओ यहाँ से। भगवान आगे बढ़े और कालिया नाग की पूंछ पे जैसे ही पैर रखा तो कालिया नाग जाग गया, प्रभु के शरीर से लिपट गया। और जब भगवान के शरीर से लपेटा लगाया उसने, तो प्रभु ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, वो कालिया नाग छूट करके जमीन पर गिरा। तो भगवान ने अपना पैर कालिया नाग के फन के ऊपर रखा, तो कालिया नाग को प्रभु का विराट रूप दिखाई दे गया। दुम को रगड़ने लगा, माफी मांगने लगा, भगवान क्षमा कर दो, अरे तामसी जीव है, क्रोध करना हमारा स्वभाव होता है। भगवान बोले, माना, कुछ शर्त है तुमसे मेरी। क्या है? पहला काम ऐसा करो, हमें कालीदे में से कमल के पुष्प चाहिए, वो ला करके दो। और सुनो, अपने फन के ऊपर सवार करके हमें जल से बाहर छोड़ के आओ। और तीसरी बात, आज से तुम इस कालीदे में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये यमुना का पानी इतना विषैला कर दिया है, अगर इसे कोई पशु पक्षी पी लेता है तो मर जाता है। चले जाओ। कहाँ जाऊंगा भगवान? रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले, वहां हमें गरुड़ नहीं रहने देंगे। बोले, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि मेरे पैर के निशान तुम्हारे सिर के ऊपर है। आज धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। कमल के पुष्प आए, कालिया नाग प्रभु को अपने फन के ऊपर सवार किया और जल से बाहर लेकर के जैसे ही चला है। आज
वृंदावन के लोगों ने जब देखा तो बहुत खुश होने लगे। मैया यशोदा अपने पुत्र को देख करके हंसने लगी है। भगवान बांसुरी को बजा करके कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे तो देवता फूलों की वर्षा करने लगे हैं। बोलेंगे ताली बजा के सभी लोग।